हेलो फ्रेंड्स। आज से हम न्यू सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ एंड एथिक्स चैप्टर का पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एनफोर्स्ड हुआ था 25 सितंबर 1965 को। अब ये एक्ट क्यों लाना पड़ा था? उस टाइम जब 1965 था तभी वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू फेस कर चुका था। और वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान प्रोडक्शंस काफ़ी स्लो डाउन हो गए थे, जिस वजह से प्रोडक्शन फास्ट हो और मैन पावर भी कम थी। तो कम मैन पावर में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए ये बोनस एक्ट लेके आना पड़ा, जिस वजह से एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो ज़्यादा काम करने के लिए। अब आपको समझ में तो आ गया कि ये बोनस एक्ट लेके आना क्यों पड़ा। आपको भी पता होगा कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को बोनस दें तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, वो काम का प्रोडक्शन है और इंक्रीज करेगा, खुद ही खुद मोटिवेट होगा। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट किन किन पर लागू पड़ता है। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल पड़ते हैं सेक्शन 1। टेरिटरी वाइज द एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। अगर टेरिटरी वाइज देखें तो ये एक्ट होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होगा। द एक्ट शेल अप्लाई टू द फॉलोइंग। अब ये एक्ट पहले तो पूरे इंडिया में होगा, लेकिन क्या सब पे होगा? आज आपके बाजू में कोई छोटी सी सब्जी की दुकान होगी, क्या उस पर एक्ट ये एप्लीकेबल होगा? तो ये चीज़ जो नीचे कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है तो हाँ, वो उस पर भी होगा। सबसे पहले जो है एवरी फैक्ट्री, इट मीन्स के इंडिया में जितनी भी फैक्ट्रीज है उस पर तो ये एक्ट एप्लीकेबल हो ही गया। आंख बंद करके हम कह सकते हैं कि ये फैक्ट्री है, मीन्स इस पे एक्ट ये एप्लीकेबल हो ही गया। सेकंड, एवरी अदर एस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड और एनी डे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि हर एक फैक्ट्री पे ये लॉ एप्लीकेबल होगा। सेकंड कहता है कि हर एक इस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल होगा जहाँ पे वर्कर्स 20 और मोर काम कर रहे हैं, वो भी पूरे अकाउंटिंग ईयर में, फिर चाहे वो एक दिन के लिए हो या पूरे साल के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जहाँ जॉब करते हो, ठीक है, वहाँ अगर 20 का स्टाफ है तो वो स्टैब्लिशमेंट पे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो गया। अब सपोज करो कि मिड टर्म में वो स्टाफ आया और ईयर ख़त्म होने से पहले छोड़कर चला गया, तो 20 अगर जहाँ पे नंबर क्रॉस कर लेंगे या 20 आएगा तो ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो गया। वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। एक बार एप्लीकेबल हो गया, फिर स्टाफ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। थर्ड कहता है कि एनी एस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एज नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट employing such number of persons less than 20 as may be specified in the notification that the number persons so specified shall in no case be less than 10। अब यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले कहा कि अगर मीन्स हर फैक्ट्री पे लगेगा, पहले तो ये बोल दिया। फिर कहा इन्होंने कि जहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट में 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे वहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड कह रहे कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट
चाहती है कि भाई ये इस्टेब्लिशमेंट पे ये बोनस एक्ट लगना चाहिए, तो वहाँ पे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लग जाएगा। लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट में भी एम्प्लॉयज़ है वो लेस देन 10 नहीं होने चाहिए। ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो जो ऑर्गेनाइज इस्टेब्लिशमेंट है वो किसके अंडर कवर होती है, सेंट्रल के अंडर कवर होती है कि स्टेट के गवर्नमेंट के अंडर कवर होती है। क्लियर। एंड द लास्ट, एन एस्टेब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट applies shall continue to be governed by the act, notwithstanding that the number of person employed falls below 20 or the number specified in the notification। और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर एक बार एक्ट ये एप्लीकेबल हो गया जिसके ऊपर, फिर वो लाइफ टाइम उसके ऊपर वो एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके इस्टेब्लिशमेंट 20 से नीचे एम्प्लॉय हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं। आई होप सो कि आपको सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट समझ में आ गया होगा। आगे भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट वीडियोस में, और ये पूरा कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।